ये रहा आपका जामिया मिलिया इस्लामिया बीए पॉलिटिकल साइंस 2020 का क्वेश्चन पेपर। और सेट है ये डी, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं सभी डिटेल्स दी हुई हैं। तो हम चलते हैं पहले सवाल पे। ये रहा आपका पहला सवाल, लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज़। तो लिटरेसी रेट इंडिया की जो थी 2011 के हिसाब से सेंसस हुआ था इस ईयर में, और अब 2021 में होना था लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, तो 2011 के हिसाब से 74 थी एवरेज। जबकि मेल्स की अगर बात की जाए तो मेल्स में कितनी थी 82, और फीमेल्स में समवेयर अराउंड 64.46 समथिंग। ओके, तो एवरेज जो आएगा वो आएगा 74। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा आपका। दूसरा सवाल आप देखेंगे, ये रहा दूसरा सवाल। हु इज़ द करंट मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट? तो आंसर है थावर चंद गहलोत। करंट का सवाल है ये। तीसरा सवाल देखिए, हु एक्ट एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट करते हैं एज ए वाइस राज्यसभा चेयरमैन। ओके, और डिप्टी स्पीकर जो है वो अलग होते हैं। क्लियर? फिलहाल कौन है? वेंकैया नायडू। फोर्थ देखिए, सीट्स आर एलोकेटेड टू वेरियस स्टेट्स इन द लोकसभा ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पे? पॉपुलेशन के बेस पे। तो ऑप्शन सी सही है। सबसे ज़्यादा किस स्टेट के पास सीट्स हैं लोकसभा की और राज्यसभा की भी? वो है यूपी। यस। बहुत सारे सवाल आपको ऐसे बताएंगे जो सवाल बन के आने वाले टाइम में गोइंग फॉरवर्ड आपके सामने आएंगे, और डेफिनेटली आएंगे, इसलिए पूरे वीडियो में आप बने रहिए। फिफ्थ देखिए, सिटी ऑफ चेन्नई लाइज ऑन द शोर ऑफ विच सी? इस समंदर के किनारे पे चेन्नई शहर बसा है? तो ये है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा सवाल है, ये बार बार आता है। सिक्स देखेंगे आप, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ। किसकी ऑटोबायोग्राफी है ये? महात्मा गांधी की है। नेक्स्ट आप देखेंगे सेवन्थ नंबर, आरटीआई एक्ट इन इंडिया वॉज एडopted इन विच ईयर? तो 2005 में 12 मई को पास हुआ था और 12 अक्टूबर को इम्प्लीमेंट हुआ था। 2005 आपका आंसर सही हो जाएगा। अच्छा सवाल है, रिपीट होता है बार बार। आठवां देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिस कहाँ पे? हेड ऑफिस की बात हो रही है, और ये है मुंबई में। फिलहाल इसके गवर्नर कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, पता करके रखिएगा, हो सके तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नाइन्थ देखेंगे आप, हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश? तो फिलहाल तो कमलनाथ ही हैं, ओ सॉरी शिवराज ही हैं। बीच में थोड़े दिन के लिए कमलनाथ रहे थे, 1.5 साल। ओके, एनीवेज 10 नंबर देखिए, हु बिलीव्ड दैट ओनली कॉन्फ्लिक्ट वुड फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन? ये है फ्रेडरिक। ऑप्शन सी सही है। फिर देखिए आप, डायरेक्शंस दी हुई हैं क्वेश्चन नंबर 11 to 17, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स। पहला 11 नंबर, सलमा स्पीक्स 3 लैंग्वेजेस, तो बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्या वर्ब का यूज़ पूछा है। तो बहुत सिंपल सवाल आएंगे, लेकिन आपको आना चाहिए कि वर्ब का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। बेहद आसान सवाल है। ट्वेल्थ आप देखेंगे, इफ़ यू विल हीट वाटर, तो विल का इस्तेमाल यू के साथ ऑलरेडी हो चुका है, नेक्स्ट टाइम विल का इस्तेमाल नहीं होगा, सीधे यू गेट स्टिंग। तो पहला ऑप्शन सही, कंडीशनल सेंटेंस है ये। ज़्यादा वक्त नहीं है, अदरवाइज हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन और करते। 13 नंबर देखिए, एक्सप्लेन सॉरी एक्सीडेंट अकर्ड व्हेन द पैसेंजर्स वर स्लीपिंग। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे 14th, मैन डज नॉट लिव बाई, ये फ्रेज है एक, बाई ब्रेड अलोन। 15th, राहुल हैज़ बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग, सिंस और फोर का इस्तेमाल पूछा गया है। 16th देखेंगे, प्लीज डोंट टेल हर अबाउट मी, तो फोर्थ सही हो जाएगा। 17th, ही रिवार्डेड हिमसेल्फ, क्या आएगा? ही के साथ हिमसेल्फ आता है। अगला देखिए, फिर डायरेक्शंस आ गई हैं क्वेश्चन नंबर 18 to 22, और यहाँ पर क्या करा, आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि सिनोनिम बताने हैं। सुकून से पढ़ना सवाल को, तभी आप आंसर अच्छा कर पाओगे। एकॉर्ड मतलब एग्रीमेंट, और डी ऑप्शन सही हो जाएगा इस तरह से आपका। एडामेंट स्टबर्न, बी सही हो जाएगा। कैलेमिटी परेशानी, मिसफॉर्चून। जेडेड टायर्ड। नेग्लिजेंट केयरलेस। अगला देखेंगे, फिर से डायरेक्शंस दी हुई हैं 23 से 25 तक के, 23 24 25 3 सवालों के लिए डायरेक्शंस हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट एडवर्ब। तो चलिए एडवर्ब लिख लेते हैं। 23 नंबर देखिए, ही लॉस्ट इवन हिज सिक्योरिटी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 24, द बुक्स इन माई लाइब्रेरी आर मोस्टली नॉवेल्स, ये सही हो जाएगा। 25th नंबर देखेंगे आप, 25वां सवाल क्या कहता है, कार गोज फास्टर देन माई स्किल, देन का इस्तेमाल हुआ है तो फास्टर का इस्तेमाल करेंगे। ओके, सेकेंड फॉर्म का। अब आप देखेंगे 26 नंबर, यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 12 जनवरी। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी ऑटोबायोग्राफी है? नेल्सन मंडेला की। कौन थे नेल्सन मंडेला? साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे हैं, 29 साल जेल में रहे थे। 28वां, विच अमंग दीज इज यूज इन मेकिंग द लेड ऑफ पेंसिल, पेंसिल का लेड होता है मसाला जिसको कहते हो आप, वो किसी का बना होता है? ग्रेफाइट, कार्बन का एक रूप होता है।
एलोट्रॉप ऑफ कार्बन कहते हैं। दूसरा कोई एलोट्रॉप है कार्बन का? 2 और हैं, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए तो सही, देखते हैं किसको कितना आता है। 29 हु प्रिजाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, कौन प्रिजाइड ओवर करता है, कौन अध्यक्षता करता है जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट की अध्यक्षता करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। और आपसे पूछा जाए बुलाता कौन है, तो प्रेसिडेंट बुलाता है जॉइंट सेशन को। 30वां हु इज द CEO ऑफ गूगल कॉर्पोरेशन, सुंदर पिचाई, बहुत अच्छा सवाल है लेकिन आपको कंफ्यूज कर देगा सत्या नडेला से। तो सत्या नडेला किसका चेयरमैन है, CEO है, ये है माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट। 31 नंबर सवाल आप देखेंगे, वन पीपल वन स्टेट वन लीडर वाज द पॉलिसी ऑफ, किसकी पॉलिसी थी है, हिटलर की। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार रिपीट होता है। नीति आयोग रिप्लेस्ड विच कमीशन इन इंडिया, प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन ए करेक्ट है। 33 उजाला स्कीम, उजाला स्कीम आपको पता है उजाला रोशनी से रिलेटेड है, तो इसको ऐसे ही कोरिलेट करके आप याद करेंगे। तो बल्ब डिस्ट्रीब्यूशन, LED बल्ब डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हुए थे, ठीक है। और पहल भी एक स्कीम थी, उसमें क्या हुआ था, उसमें सब्सिडी देने का प्रोग्राम था गैस सिलेंडर पे। जो कंज्यूमर्स हैं उनको गवर्नमेंट को सब्सिडी देती थी, कुछ दिन तक दी, उसके बाद गवर्नमेंट ने फिलहाल वापस ले ली, अपना खजाना भरने में लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे उज्ज्वला अगर पूछ ले आपसे तो वो गैस सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीम थी। उजाला, उज्ज्वला और तीसरे में बताइए पहल, आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं, ध्यान रखना, कभी कंफ्यूज होकर सवाल गलत कर दो। 34 हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो अभी बताया था हमने आपको, आई थिंक आपको याद होगा, ऑप्शन सी सही है इसका। DRDO की फुल फॉर्म पूछिए, पहला ऑप्शन सही है आपका, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद पूछा हु आर द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, ये भी कंफ्यूज करता है बच्चों को, इसलिए बार बार दिया जाता है। 37 एन एस्ट्रोनॉट इन आउटर स्पेस विल ऑब्जर्व स्काई, स्काई में को स्काई से अगर वो स्काई को अगर देखे वो स्पेस से, तो एस्ट्रोनॉट को कैसे दिखाई देता है, ब्लैक, ऑप्शन ए सही है। हु इज़ द करंट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कौन है भाई, पीयूष गोयल, ओके। अगला सवाल देखेंगे आप, परसिस्टेंट फॉल इन जनरल प्राइस लेवल गुड्स एंड सर्विसेज, परसिस्टेंट फॉल हो रहा है, कभी परसिस्टेंट हाइक होती है, जब हाइक होती है उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन, तो इसका जस्ट उल्टा होता है डिफ्लेशन, तो आंसर डिफ्लेशन होगा आपका। 40 विच मूवी वॉन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड इन द ऑस्कर 2020, पैरासाइट। अब आप पैरासाइट के डायरेक्टर का नाम बताएंगे, आपके लिए होमवर्क है और आपके लिए आने वाले सवाल दो में से एक हो सकता है ये। 41 हु वाज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहलाते हैं, ये कौन है, दादा भाई नेहरू जी, ठीक है। इनको हम अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और साथ ही साथ इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है, उस पर सवाल आता है, क्या नाम है उस बुक का, पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ओके। और भी कुछ है इनके बारे में बताने के लिए लेकिन टाइम नहीं है। 42 विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी हैव इन इंडिया, ये पार्लियामेंट फॉर्म है, पार्लियामेंट्री फॉर्म के तहत हम सरकार बनाते हैं और चलाते हैं। 43 व्हेन वाज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेट अप, तो जनवरी 1950, ओके। नेक्स्ट 44 चिपको मूवमेंट, द वर्ल्ड फेमस एनवायरमेंटल मूवमेंट स्टार्टेड इन विच स्टेट, उत्तराखंड, ऑप्शन बी आपका सही है। और इसके लीडर कौन रहे हैं भाई, इसके लीडर बहुत ही बढ़िया इंसान जो भी रिसेंटली मरे हैं, सुंदर लाल बहुगुणा थे, ठीक है, उनका भी सवाल आता है, तो सवाल कैसे घूमेगा वो भी आप जानते जाइए। नेक्स्ट देखेंगे आप, हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेल ऑफ इग्नोरेंस, तो ये थे आपके जॉन रॉल। नेक्स्ट देखेंगे आप 46 द आर्टिकल्स ऑफ 17 एंड 18 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड किस टाइप की इक्वलिटी हमें देते हैं, सोशल इक्वलिटी देते हैं, क्योंकि 17 के तहत क्या आता है, अनटचेबिलिटी को रिमूव करने की बात होती है, ठीक है। तो ये क्या है, सामाजिक इक्वलिटी की बात हो रही है। 18 में बताओ आप क्या है, ये आपके लिए छोड़ के सवाल, 18 में क्या आता है, कौन सा सब्जेक्ट आता है। 47 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज परटेनिंग टू, इससे रिलेटेड है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिनमें 73वां पंचायती राज से है, ठीक है। और 74 की बात करें वो भी पूछ सकता है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। 48 विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इनकॉर्पोरेट द पंचायती राज इन इंडिया, तो पहला स्टेट वो था राजस्थान, जिसने त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया था, कब किया था आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। 49 फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ 5-year प्लान बोरोड इनटू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्लान ये कहाँ से आई है स्कीम, तो रशिया से आई थी, रशिया का पूरा नाम है USSR। 50 वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद आप देखिए 51 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, कब इसकी स्थापना हुई थी याद करके जाना और कमेंट बॉक्स में हमें बताना। 52 एरिया वाइज विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, तो एरिया में तो होता है राजस्थान सबसे ऊपर जाता है, और शॉर्टकट आपको बताते हैं, शॉर्टकट होता है RMP, MP तो हमारा MP है, राजस्थान सबसे बड़ा, MP उससे छोटा, फिर M UP, फिर दूसरे M से क्या है महाराष्ट्र, और UP तो अपना UP है। ये 4 स्टेट हैं जो एरिया वाइज आपके सामने हैं, यही इनका ऑर्डर है एरिया आपका, ठीक है, RMP MUP। 53 विच इज़ नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन, जापान। 54
नेशनल वार मेमोरियल इज सिचुएटेड इन विच सिटी? दिल्ली। आगे चलेंगे। हु हैज़ बीन नेम्ड पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2019 बाय द टाइम मैगजीन? ग्रेटा थंडरबर्ग। कौन है ग्रेटा थंडरबर्ग? किस फील्ड में काम करती हैं? जरा कमेंट बॉक्स में बताएं। 56 व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा? तो राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 250, जिसमें 238 होते हैं आपके इलेक्टेड और 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं। अगर बात करें लोकसभा की तो सिर्फ 2 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है और 543 का इलेक्शन जनरली होता है। ठीक है। 57 सानिया मिर्ज़ा इज़ एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? किस स्पोर्ट के साथ सानिया मिर्ज़ा रिलेटेड हैं? तो ये है टेनिस। उसके बाद लॉन टेनिस भी कहते हैं इसको। ठीक है जी। 58 इन विच ईयर डेट दांडी मार्च टेक प्लेस? दांडी मार्च हुआ था आपका 6 अप्रैल 1930 को। ऑप्शन सी सही है। उसके बाद 59 हु इज़ द करंट स्पीकर ऑफ 17th लोकसभा? तो ये ओम बिरला। अभी रिसेंटली बहुत न्यूज़ में रहे थे क्योंकि इनकी बेटी बैकडोर से IAS बन गई, तो उसमें बड़ा डिस्प्यूट रहा। लोगों ने कहा कि भाई इसमें आपने फेवर कराया है। 60 हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो नन अदर देन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनकी एक बहुत ही फेमस किताब है, किताब का नाम बताइए। इनका 11 नवंबर को बर्थडे मनाया जाता है, जिसको हम कैसे मनाते हैं? नेशनल एजुकेशन डे की फॉर्म में मनाते हैं। क्लियर। 61 द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया was the chairman of drafting committee? B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट, गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू ऑब्जर्व द कॉन्स्टिट्यूशन डे। कब मनाती है गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन डे? ये मनाती है 26 नवंबर को। क्यों मनाती है 26 नवंबर को? बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। 63 हु अपॉइंट द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किस आर्टिकल के तहत? 280 आर्टिकल नंबर 280। इस पर भी सवाल आ सकता है, इसमें बताएं। 64 हु इज़ द फर्स्ट नॉन इंडियन टू रिसीव भारत रत्न? तो ये थे आपके खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी जी जिसको कहा जाता है। बहुत ही अच्छे इंसान और एकदम सेकुलर नेचर के इंसान थे और बहुत हमदर्दी रखते थे हिंदुस्तान के साथ। 65 द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज इन विच सिटी? तो आपको बता दिया है हमने पहले भी कई बार वीडियोज़ में, चाहे WTO की बात हो चाहे WHO की बात हो, हेडक्वार्टर एक ही जगह कहाँ? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। क्लियर है। 66 विच कंट्री विल होस्ट द 2022 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप? कतर। ऑप्शन ए सही है। विच इज़ द एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक? तो ये वुलर लेक है और ये है कहाँ पे? JNK में है, जम्मू एंड कश्मीर में। लोकेशन आपको इसलिए बता दी ताकि नेक्स्ट टाइम आपसे सवाल ऐसा अगर पूछा गया तो आपको आंसर आ जाएगा। 68 प्लेइंग इट माई वे किसकी याद करता है भाई? इसकी ऑटोबायोग्राफी है, सचिन तेंदुलकर की है। 69 देखिए, इन इंडिया द नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? कब मनाते हैं हम? 25 जनवरी को। ऑप्शन डी आंसर है। अच्छा, ये फिर कहता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। देखिए उज्ज्वला भी आ गई है, उजाला भी आ गई, उज्ज्वला भी आ गई, पहल भी हमने आपको बता दिया। तो किसकी होगी? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की, क्योंकि सिलेंडर बांटने की बात इसमें हो रही है। 71 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिस्क्वालीफाइज द MPs इन कंसल्टेशन विद? किसी कंसल्टेशन पे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI। 72 पुंची कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिपोर्ट ऑन स्टेट सेंटर रिलेशनशिप। ठीक है, राज्य और केंद्र का संबंध, उस टॉपिक पे। और भी कई आयोग आए हैं, सरकारी आयोग आया है जिसका अक्सर सवाल आता है। 73 हु वाज द विनर ऑफ ICC ट्रॉफी फॉर बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019? तो बेन स्टोक्स इंग्लैंड वाले। ऑप्शन ए सही। उसके बाद 74 हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो शेड्यूल कितने हैं? 12। और 12वां शेड्यूल किससे संबंध रिलेटेड है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से। और 11वां पंचायती राज से। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 75 द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? पूछ लिया अभी हमने आपको आंसर पहले ही बता दिया है। ठीक है, देखिए अंदाज़ा कितना फिट बैठता है। यहाँ पे आप देंगे एग्जाम तो आपको एहसास हो जाएगा कि सर ने क्या क्या बताया था, उसमें कितने सवाल आए। कम से कम 15 सवाल इसमें आपके ऐसे ही आएंगे जो हम अभी बता चुके हैं या बताने जा रहे हैं आपको। 76 से 78 तक के लिखिए। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको आना चाहिए। यहाँ दिए वर्ब की फॉर्म पूछ ली, कहीं प्रोपोजिशन पूछ लेता है, ऐसे करके ये कोटा पूरा करेगा। 76 वी डिड नॉट लर्न, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। 77 शी वॉन द प्राइज लास्ट ईयर। ठीक है, तो सेंटेंस को लेकर ही आप समझ जाएंगे। पेन चलाइए जितना हो सकता है ताकि आपको अच्छे से याद रह सकें चीज़ें क्लैरिटी के साथ। 78 कहता है लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड ए सेंट इन द सिटी। फिर डायरेक्शन दी हुई है 79 और 80 के लिए। अप्रोप्रिएट पोजीशन भरना है। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ऑफ, मैं बहुत शौकीन हूँ एप्पल्स का। 80 शी फेल फ्रॉम, शी शेल ऑफ फ्रॉम, शी शेल ऑफ द ट्री, शी शेल फेल ऑफ द ट्री। ठीक है। 81 अकॉर्डिंग टू न्यू टर्मिनोलॉजी एरीज मीन्स एयर। देखिए रीडिंग का सवाल है। एरीज एयर, टॉरस लाइट और लिब्रा किसको दिखाता है? वाटर। तो वाट वुड एन ऑर्गेनिज्म ब्रीथ इन? ऑर्गेनिज्म कहाँ पे ब्रीथ करेगा? एयर में ब्रीथ करेगा। और एयर को हम किसको कह रहे हैं? एयर कह रहे हैं हम एरीज को। ठीक है,
या एरीज कह रहे हैं एयर को, तो आंसर क्या है एरीज, ऑप्शन ए सही है। देखिए चूज द वर्ड विच इज़ नॉट सिमिलर टू द अदर वर्ड इन द ग्रुप। तो देखिए ऐसे सवालों कई बार दो आंसर भी आ जाते हैं, डिपेंड करता है आपने क्या लॉजिक लगाया है, तो कोशिश करिए बेस्ट से बेस्ट लॉजिक लगे। ठीक है, तो कैरेट की अगर हम बात करें, गाजर खाते हैं हम, ब्रिंजल भी खाते हैं सब्जी की फॉर्म में, ऑनियन भी हम सब्जी की फॉर्म में ही खाते हैं, तो अलग क्या हुआ एप्पल, ये तीनों एक साथ हो गए, एप्पल हमारा आंसर बन जाएगा। एप्पल एज ए फ्रूट हम खाते हैं, सब्जी नहीं बनाते उसकी। 83 कंप्लीट द गिवन सीरीज बाय फाइंडिंग द मिसिंग टर्म। अब देखिए 5 था तो हमने यहाँ गैप में 25 कर दें, ठीक है, उसके बाद 625, यहाँ पे क्या किया 5 के बाद स्क्वायर आ गया उसका, इसके बाद इसका स्क्वायर अगर आएगा तो क्या आएगा 3 तो 90 625, मतलब 25 आंसर सही है। देखिए 80 ये कुछ क्वेश्चन नंबर 84 से 86 की डायरेक्शन दी हुई है और यहाँ पे मिसिंग सीक्वेंस आपने भरना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे डी से हम चलेंगे DEF, तो क्या आना चाहिए GHI, तो GHI कहाँ पे है भाई हमारा, DEF GHI JKL MNOP, ऐसे करके आपका सेकेंड से पूरा हो रहा है। तो GHI देखिए कहाँ पे दिया है, GHI दिया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर बन जाएगा। देखिए अब अगर आप यहाँ से चलें KLMNO, ठीक है, BCDEF, तो OF JKLMNO, तो OFN आएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट कहता है FAG GAF और दिस एंड दिस, अब क्या आएगा, तो FAG के बाद देखिए बहुत बारीकी से आप देखेंगे तो इसमें क्या दिखाई देगा हमें, एफ के बाद ये FAG आया था, तो GAF आ गया, मतलब ये तो वहीं का मेरा FAG की जगह उठा रख दिया, तो FAG से GAF मिल गया हमें। ओके क्लियर हो गया। अब एफ के बाद GF जी के बाद आएगा H, ठीक है, तो H के बाद फिर A आ गया, ये तो सब जगह आने आना है, ठीक है, HAI, फिर नेक्स्ट टाइम इसको हमने पलट के रख दिया HAI, अब आई हो गया 9th लेटर, लास्ट का आई है, आई के बाद आएगा J और A हमें लगाना है सब में, और J के बाद क्या आएगा J1K आएगा, जैक होगा आंसर हमारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे टीचर हाउ मेनी 3 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट दिस, तो देखिए पहले 0 को कॉन्स्टेंट कर लो आप, 1 2 लिख दो आप, और उसके बाद 0 कॉन्स्टेंट ही रहेगा, 2 1 हो जाएगा, 2 नंबर तो हमारे ये हो गए। ठीक है जी, अब हमने लिखा अगर 1 0 2 1 कॉन्स्टेंट कर लो, अब दूसरी बार भी यहाँ पे 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 0 4 हो गए ढंग से। अब क्या हम 2 को कॉन्स्टेंट करेंगे, देखिए तो 2 0 1, ठीक है, 2 को ही कॉन्स्टेंट है तो 1 0 हो गया, तो 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये 6, तो 6 हमारा आंसर और ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। 88 देखेंगे 4500 एक्स, तो आप कुछ ढंग से समझ लो, 4500 एक्स इज इक्वल टू हाउ मच 1800, एक्स इज इक्वल टू 1800, 4500 आ जाएगा उसके नीचे, ठीक है, 2 0 से आप 2 0 कट कर लो, 18/45 यानी कि 2/5, ऑप्शन ए सही। अगर समझ में आया तो कमेंट जरूर कर देना, ताकि दूसरी वीडियो में आपको डिटेल में हम ये बता दें। 89 नंबर कंप्लीट द गिवन सीरीज बाय फाइंडिंग द मिसिंग टर्म, तो मिसिंग टर्म पता लगाइए जरा। देखिए पहले से तीसरे में चलो 3 प्लस हो रहा है, तीसरे से 5 पे चलो फिर 3 प्लस, ठीक है 3 प्लस, ओके, ऐसे 34 से 3 प्लस करके नंबर लाया जा सकता है, लेकिन हमें चाहिए क्वेश्चन मार्क की जगह है, तो यहाँ पे आप देखेंगे दूसरे से चौथे पे जाइए आप, 33 प्लस 3 36, तो फिर इन द ब्लैंक में क्या आएगा 36, और 36 में अगर फिर हम 3 प्लस करें क्या आएगा 39 आ रहा है, ठीक है, तो 36 आंसर है, ऑप्शन सी सही है। 90 नंबर विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू अदर, अब फिर से ऑल वन आउट लिखना है, छांटना है, तो इंडेक्स ग्रोसरी और चैप्टर कहाँ पे होते हैं, बुक के अंदर होते हैं, तो बुक इन सबसे अलग हो गई, बुक के पार्ट होते हैं। अब देखिए डायरेक्शन सवाल आ गया है, डायरेक्शन पे एक हमारा वीडियो है या 2 वीडियो होंगे आई थिंक इस तरह से बेसिक पे, वो आप देख लेना, लाइफ में कभी कोई सवाल डायरेक्शन का गलत नहीं होगा। होप आपने सवाल अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब देखिए राहुल चल रहा है यहाँ से, वो 0 पॉइंट से चल रहा है, 0 है, ठीक है, उससे 5 किलोमीटर चला नॉर्थ, लेफ्ट में 5 किलोमीटर नॉर्थ वार्ड चला है वो 5 किलोमीटर, ठीक है जी, उसके बाद ए पे पहुँच गया है, और ए से फिर वो 10 किलोमीटर गया है पॉइंट बी पे, ये है पॉइंट बी, फिर वो लेफ्ट मुड़ा, वो लेफ्ट मुड़ने के बाद फिर से वो चला 5 किलोमीटर, ये कितना था 10 किलोमीटर, ठीक है जी, ये 5 है 10 है, और ये भी कितना है 5 किलोमीटर, क्लियर हो गया। फिर से उसने लेफ्ट लिया और वो पहुंचा सी पॉइंट से डी पॉइंट पे, ओके, तो अल्टीमेटली वो डी पे पहुंच चुका है, डी को हम इससे मिला देते हैं, तो डी से ओ की दूरी पूछी है, कितनी दूर है वो, हाउ मेनी किलोमीटर्स विल ही हैव टू वॉक टू रीच हिज होम, तो ये 5 किलोमीटर ये रहा और 5 ये रहा, 10 किलोमीटर हो गया उसका, ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए एक सवाल में एक ट्रिक इस्तेमाल हुई है, वो ये कि जब भी आप कभी लेफ्ट मुड़ेंगे तो आप हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जा रहे होंगे, और जब कभी आप राइट मुड़ेंगे कहीं पे भी तो आप क्लॉकवाइज जा रहे होंगे, क्लियर। अब देखिए बहुत अच्छा सवाल है, कहता है टीम ए हैज़ स्कोर्ड मोर गोल्स देन बी, चलो जी टीम ए थी ये, ठीक है, बी से ज़्यादा स्कोर किया, वेरी गुड। फिर कहता है दूसरा सेंटेंस टीम सी हैज़ स्कोर्ड फीवर गोल्स देन बी, सी ने बी से कम गोल किए हैं, तो ये था आपका बी,
और ये आ गया आपका सी। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा गोल किए ए ने, फिर बी ने, फिर सी ने। अब क्या कहता है, तीसरा सेंटेंस कहता है टीम ए हैज़ स्कोर्ड फीवर गोल्स देन सी। टीम ए ने सी से कम किए हैं, यानी कि सी के ज़्यादा। अगर हम तीसरे सेंटेंस को माने तो सी के ज़्यादा और ए के कम। क्योंकि पहले दो सेंटेंस अगर सही होंगे तो तीसरा तो गलत ही होगा, क्योंकि ऐसा रिलेशनशिप उल्टा हो रहा है। ठीक है, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, आई हैव नो ब्रदर, मेरा कोई भाई तो है ही नहीं। एंड दैट मैन्स फादर, और इस आदमी का जो फोटो में है उसका फादर इज़ माई फादर सन, मेरे फादर का वो बेटा है। इस फोटो में जो आदमी है उसका बाप। हुज फोटोग्राफ वाज, तो हिज सन, अपने सन की बात कर रहा है। 94 देखेंगे, इफ ए पर्सन लैंग्वेज इस ए सर्टेन लैंग्वेज, सॉरी नोएडा इज कोडेड एज दिस। नोएडा कोड क्या किया गया है, एन को कोड किया है ओ से, ओ को कोड किया है पी से, ठीक है, और आई को कोड किया है जे से, और जी डी को कोड किया है ई से, और ऐसे ही ए को बी से। हर बार क्या हो रहा है, एक नंबर प्लस एन के बाद ओ आता है, तो यहाँ ओ से शुरुआत हो गई, ओ के बाद पी आता तो बाद में पी आया, फिर जे ई आया और बी आया। ऐसे हम यहाँ भी कर लेते हैं जेली के साथ। डी के बाद ई आएगा, ई के बाद एफ आएगा, एल के बाद के आएगा, और एच के बाद आई आएगा, आई। ठीक है, और आई के बाद क्या आएगा, जे। तो ई एफ के आई जे, ई एफ के आई जे कहाँ पर है, ई एफ के आई जे भाई, ई एफ एम आई जे, क्यों एल एम आएगा, सॉरी एम आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ई एफ एम आई जे कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी 95। फिर से डायरेक्शन सवाल, फ्री का नंबर है। रिया गो 30 किलोमीटर टूअर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ जाती है फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से वो नॉर्थ की ओर जा रही है। ठीक है, ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ से वो चली फिक्स पॉइंट से चली, ए पॉइंट पे पहुँची, नॉर्थ गई वो 30 किलोमीटर, क्या है 0। ठीक है, उसके बाद 15 किलोमीटर चली गई वो लेफ़्ट मोड़ने के बाद, कितना 15, और उसके बाद फिर से वो राइट मुड़ी है और 30 किलोमीटर चली गई है। ठीक, फिर से 30 किलोमीटर चली गई। तो कह रहा है कि वो इन विच डायरेक्शन शी इज़ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन। तो पहले होती यहाँ पे और अब है वो, पहले यहाँ पे थी और अब कहाँ पे, यहाँ पे है। तो कितनी दूर है, वो पहले से मुकाबले ईस्ट में है और 15 किलोमीटर दूर है। 15 किलोमीटर ईस्ट, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी 96। पीटर इज इन द ईस्ट ऑफ टॉम, बहुत बड़े सवाल। देखिए 4 लोग हैं, पीटर है, टॉम है, पीटर टॉम, उसके बाद है आपका जॉन और माइक। इन दोनों के बीच रिलेशनशिप कुछ ढंग से है। टॉम ये है तो पीटर उसके लेफ्ट राइट में, सॉरी, ठीक है, ईस्ट में है। पीटर इज़ इन द ईस्ट ऑफ टॉम, पीटर ये हो गया, पीछे दिखाया हमने इसको। एंड टॉम इज़ इन द नॉर्थ ऑफ जॉन, नॉर्थ के जॉन के नॉर्थ में है, तो जॉन नीचे होगा इसके, जॉन को हम जे से दिखा देते हैं। ठीक है, माइक इज़ इन द साउथ ऑफ जॉन, और जॉन के भी साउथ में, मतलब और नीचे माइक है। ठीक, तो माइक इसके कहीं नीचे होगा। एक सेकेंड, इसको कुछ ऐसे लिख लो, जस्ट मिनट। यहाँ है आपका जॉन, और जॉन के भी नीचे है एम माइक। तो अब क्या कह रहा है हमसे, देन इन विच डायरेक्शन ऑफ पीटर इज़ माइक, इन विच डायरेक्शन ऑफ पीटर, पीटर है यहाँ पे और माइक है यहाँ पे। अब देखिए इस डायरेक्शन में होगा, साउथ में होगा, और साथ ही साथ वेस्ट में, तो साउथ वेस्ट हमारा आंसर होगा, साउथ वेस्ट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। हर एक सवाल को हमने इतनी डिटेल में समझा दिया है बहुत अच्छे से, फिर भी कोशिश इतनी कोशिश करने के बाद अगर आपको समझ नहीं आता तो हमें एक बार कमेंट जरूर करें। व्हाट इज इमरान रैंक इन क्लास, इमरान की रैंक बतानी है। 30 स्टूडेंट उसके अंदर हैं क्लास के अंदर, और 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्कोर कम रहा है, मार्क्स कम रहे हैं इमरान के मुकाबले। तो हमारा देखिए सॉर्टेड होता है एल प्लस आर इज इक्वल टू टी प्लस 1। ओके, अभी एल लेफ्ट और आर कह राइट को, बॉटम टॉप भी हम कह सकते हैं इसको, पंक्ति में लग सकता है किसी रो में ये, और भी कहीं लग सकता है। ठीक है, क्लास में मार्क्स वगैरह के बीच में रैंक बताने के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो दोनों सेंटेंस हमें चाहिए तभी हम इसको आंसर कर सकते हैं, अकेले सेंटेंस से आंसर नहीं होगा, अकेले स्टेटमेंट से। तो देखिए कौन सा आंसर बनेगा आपका, डी आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखेंगे आप 98 नंबर, विच नंबर शुड कम नेक्स्ट इन द सीरीज। 48 का 24 आया, मतलब 2 से डिवाइड करके 24 का 12 आया, फिर 2 से डिवाइड, हर बार 2 से डिवाइड करो, आंसर आएगा 6। उसके बाद 98 पेटल्स फ्लावर्स के होते हैं, फ्लावर्स के साथ रहते हैं, तो इंजन कार के साथ रहता है, कार का होता है। 100 नंबर देखिए आप। ओके, ये रिलेशनशिप का सवाल है, इसको यहाँ पे देखेंगे इस सवाल को। ए इज़ बी सिस्टर, ए क्या है, फीमेल है, बी की सिस्टर है। ठीक है, ये आगे बी, ये आगे ए। सी इज़ बीज मदर, तो बी की माँ कौन है, सी है, सी भी फीमेल है, हमने इसलिए माइनस लगाया फीमेल के ऊपर, मेल के ऊपर कुछ नहीं लगाया। ठीक है जी। डी इज़ फादर, अब यहाँ पे अगली पीढ़ी में डी है कोई जो किसी का फादर है, तो ये मेल लिखा दिया हमने, प्लस लगाने की वैसे ज़रूरत भी नहीं होती, एक को लिखा दो दूसरा लिखाने की जरूरत होती है। ओके, तो डी इज़ सी इज़ फादर, इसी का फादर है, और ई क्या है, ई इज़ डी इज़ मदर। अब एक पीढ़ी और बची है जिसमें ई, वो भी मदर है किसी डी की। अब पूछ रहा है कि ए का डी के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो डी तो नाना है ए का, और ये क्या है, नवासी है, तो ग्रैंड डॉटर है। ऑप्शन टी करेक्ट है। इससे हमने 100 से बात कर ली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।